तैयार रहिए, स्टार्ट। दिग्गज राजनेता शरद पवार का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान निश्चित ही सियासी हलचल पैदा करने वाला है। स्टॉप। इस बड़ी खबर के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर 82 साल के पवार ने अचानक अध्यक्ष पद क्यों छोड़ा। स्टॉप। क्या उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तय करने के बाद युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए यह पद छोड़ा है। स्टॉप। या फिर पार्टी के भीतर अजित पवार खेमे की बढ़ती ताकत ने उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर किया है। स्टॉप। खास बात यह भी है कि पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ा है, सक्रिय राजनीति नहीं। स्टॉपेरा। मान मनोबल शुरू होने के बीच पवार के पद छोड़ने के पीछे के कारणों का खुलासा आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, लेकिन पवार के पद छोड़ने पर यह सवाल भी उठना लाजिमी है कि क्या दुनिया के सबसे युवा देश भारत के बुजुर्ग राजनीतिज्ञों को समय रहते सक्रिय राजनीति से विदाई नहीं ले लेनी चाहिए। स्टॉप। पवार ने तो लगातार 23 साल तक पार्टी अध्यक्ष रहने के बाद पद छोड़ दिया, लेकिन देश में आज भी नेताओं की बड़ी फहरिस्त है जो अपनी पार्टी का अध्यक्ष बने रहने के साथ साथ संसद विधानसभाओं में भी सक्रिय है। स्टॉप। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, ओम प्रकाश चौटाला व फारूक अब्दुल्ला 85 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन अब भी अपनी अपनी पार्टियों के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। स्टॉप। एक तरफ हर क्षेत्र में युवा अपनी पहचान बनाकर नाम कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति में युवाओं के अवसर सीमित नजर आते हैं। स्टॉप। इसलिए यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि जब सरकारी सेवाओं के साथ साथ सभी क्षेत्रों में सेवानिवृत्ति की आयु तय है तो राजनीति में क्यों नहीं। स्टॉप। जब संसद व विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा तय की जा सकती है तो अधिकतम आयु का निर्धारण भी होना चाहिए। स्टॉप। सियासत में उम्र की सीमा का मसला जितना संवेदनशील है उतनी गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार नहीं हो पाता, क्योंकि इसका सर्वाधिक असर उन लोगों पर ही होने वाला है जो स्वयं कानून बनाने में शामिल होते हैं। स्टॉपेरा। अहम सवाल यह भी कि राकपा में पवार के बाद कौन। स्टॉप। अगर शरद पवार ही की जगह अजित पवार पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो फिर बदलाव क्या। स्टॉप। अजित खुद 64 साल के हैं। स्टॉप। हमारे यहाँ बदलाव हो तो रहे हैं, लेकिन उस गति से नज़र नहीं आ रहे। शायद इसलिए यह जरूरी है कि आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत राजनीति में युवाओं को आगे लाने पर गंभीर हो। स्टॉप। कानून बनाने की जरूरत पड़े तो इसकी भी पहल होनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। कहने को तो राजस्थान में सरकार ने चना, सरसों, जौ और गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद शुरू कर रखी है, पर हकीकत इसके उलट है। स्टॉप। मंडियों में फसल लेकर पहुंच रहे किसान कई परेशानियां झेल रहे हैं। स्टॉप। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले की अनाज मंडियों में रोजाना चने और सरसों की हजारों बोरियां पहुंच रही हैं। स्टॉप। बात समर्थन मूल्य पर खरीद की
करें तो धरातल पर यह अभी पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई है। स्टॉप। हालत यह है कि बीकानेर जिले में तो किसान 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम पर खुली बोली पर बाजार में चना और सरसों बेचने को मजबूर हैं। स्टॉप। चिंता की बात यह है कि इन दिनों बेमौसम की बरसात भी खूब हो रही है। ऐसे में मंडियों तक में किसानों ने कृषि जीन्स की जो ढेरियां लगा रखी हैं वे भी भीग रही हैं। स्टॉप। इस तरह किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है। स्टॉप। अपनी पैदावार का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा और पैदावार को बर्बादी का खतरा मंडरा रहा है। सो अलग। स्टॉप।